एक वो अर्थ होगा जो बिल्कुल सामने है और आदत और परंपरा से हम तक आया है। और एक और अर्थ होगा जो शायद थोड़ा ज़्यादा वास्तविक और इसलिए थोड़ा ज़्यादा उपयोगी। हम्म। अष्टावक्र गीता 10वां अध्याय 5वां श्लोक। त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडं विश्वमसत्तथा अविद्याप्य न किंचित् सा का बुभुत्सा तथापि ते। तुम चेतन हो और विश्व जड़ है। ठीक है ना? तुम चेतन हो, विश्व जड़ है। एक सूत्र, नुस्खा, कसौटी पकड़ लीजिए। जो कुछ भी बहुत लोगों को बहुत आसानी से सही लगता हो उसके विषय में चौकन्ने हो जाया करिए। मैं चैतन्य हूं और विश्व जड़ है। तो जड़ और चेतन का बड़ा सीधा निर्णय, साफ विभाजन हो चुका है। चेतना इधर है भाई और जड़ता उधर है। ये तो ऐसा है जैसे अहंकार के कानों में शहद डाल दिया। बिल्कुल वो और कहना ही क्या चाहता है। मैं चैतन्य हूं, वो जड़ है, और सारी जड़ता अगर उधर है तो इधर जड़ता एकदम नहीं है। जड़ता अगर उधर है तो इधर के लिए तो जड़ता बची नहीं। तो इधर क्या है फिर? चैतन्य मात्र। वो बात नहीं है जो हम मानते हैं। में ऋषियों के मुंह से वही नहीं कहलवा लेना चाहिए, हालांकि आतुरता बहुत रहेगी। झूठ सहारा खोजता है, अपने पक्ष में कुछ अनुमोदन, कुछ प्रमाण, कुछ समर्थन खोजता है। और आप्त वचनों से ज्यादा बड़ा क्या समर्थन होगा। अहंकार के लिए वरदान जैसी बात होती है कि जो वो अपने विषय में सोचता है, मानता है, वही बात वो ऋषियों से और शास्त्रों से भी कहलवा दे। ऐसा कहेंगे नहीं। वो कुछ और कह रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो बात हमको बहुत भारी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं वो? समझेंगे। जब अहम बोले विश्व या जगत या संसार, तो उसका आशय होता है वो सब कुछ जो उसकी खाल से बाहर का है। अहम की सीमा होती है उसकी खाल। वे आपसे पूछे आप कहाँ तक हैं, तो आप बोलोगे जहां तक मेरी खाल है मैं वहां तक हूं। ठीक है ना? तो हमसे पूछा जाता है कि संसार क्या है, तो बोलेगा मेरी खाल के बाहर जो कुछ है उसको संसार बोलते हैं। लेकिन जब ज्ञान से पूछा जाता है कि संसार क्या है, तो बोलता है खाल के अंदर और खाल के बाहर जो दोनों ही हैं, बिना भेद के, बिना अंतर के दोनों को ही संसार कहा जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जो विश्व शब्द अभी हमारे सामने श्लोक में है, अहंकार कहेगा विश्व माने ये,
और ज्ञान कहेगा विश्व माने ये भी और ये भी। बहुत भारी भेद आ गया, क्योंकि अगर विश्व माने ये, तो मैं क्या हो गया? मैं चेतना हो गया। और विश्व को मैंने बाहर स्थापित करके कह दिया कि विश्व तो भीतर है ही नहीं, मैं तो विश्व से अस्पर्शित हूं। विश्व कहाँ है? सारा बाहर है। तो मैं क्या हूं? विश्व से बिल्कुल अछूता, विलग, अनूठा, न्यारा। तो न्यारा तो मैं ही हो गया फिर। ज्ञान कहता है नहीं, विश्व उधर भी है और विश्व इधर भी है। अच्छा ठीक है, यहां तक तो हम स्वीकार कर लेंगे, पर जो आगे बात कही गई है वो गाज की तरह गिरेगी। आगे कहा गया है विश्व जड़ है। तो अगर जड़ वो है तो जड़ ये भी है, ये ज्ञान है। जितना जड़ ये संसार है उतना ही जड़ मैं खुद भी हूं। और जड़ माने प्रकृति। ठीक, जड़ माने प्रकृति, माने जैसे ये पूरा संसार प्रकृति मात्र है, वैसे ही मैं माने तन और मन दोनों प्रकृति मात्र है। मैं कोई झूठा दंभ नहीं रखूंगा चैतन्य होने का। मैं चैतन्य होने का कोई झूठा दावा नहीं करूंगा। वो भी जड़ है, मैं भी जड़ हूं। वो भी जड़ है और मैं भी जड़ हूं। और जब आप कह देते हो वो भी जड़ है मैं भी जड़ हूं, तो एक नया मैं बोल रहा होता है। मैं तो अब जड़ हो गया, मैं तो अब जड़ हो गया। जड़ तो बोल ही नहीं सकता। अब एक नया मैं बोलेगा। मैं को जड़ बोलकर आप एक नए मैं को उद्घाटित कर देते हो, उसे आत्मा बोलते हैं। अहम को जड़ मानना ही आत्मा का उद्घाटन है। जो अहम को जड़ नहीं मान सकता वो अहम ही रह जाएगा। उसका दूसरा मैं, असली मैं कभी अनावृत होगा ही नहीं। जिस मैं के साथ हम आबद्ध रहते हैं, जब कह देते हो कि ये मैं जड़ है, तो कहने वाले को कुछ और होना पड़ेगा ना, क्योंकि जड़ तो बोलता नहीं। जड़ कभी स्वयं को जड़ बोल सकता है क्या? जैसे ही अहम ने स्वयं को जड़ बोला, अहम आत्मा हो गया। नहीं, इतना सस्ता नहीं है कि अभी बोल दो मैं जड़ हूं और कहो मैं आत्मा हो गया। हाँ, बोलने का मतलब होता है जानना, जीना। हम्म, अगर सचमुच अहम स्वयं को जड़ बोल पाए, तत्काल दूसरा मैं उद्घाटित हो जाता है, आत्मा हो जाते हो। और जब तक ये दावा रहेगा कि जड़ तो ये दीवारें और कुर्सियां और खंभे मात्र हैं, मैं तो चेतना हूं, तब तक आपकी जड़ता यथावत बनी रहेगी। जिसको सचमुच चैतन्य होना हो, वो अपने आप को पूर्ण रूपेण जड़ जान ले। जिसने अपने को जड़ जान लिया वो चैतन्य हो गया। जिसने अपने को अहम जान लिया वो आत्मा हो गया। जिसने अपने को मृत जान लिया वो जीवित हो गया। बढ़ा सकते हो आगे। जिसने अपने को मूढ़ जान लिया वो ज्ञानी हो गया। जिसने अपने को हिंसक जान लिया वो करुण हो गया, प्रेमी हो गया, अहिंसक हो गया। जब तक कहते रहोगे मैं ही प्रेमी हूं, तब तक हिंसा के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जिस क्षण जान लेते हो कि बहुत हिंसा, बड़ी क्रूरता है मुझ में, वो क्षण होता है जब पहली बार प्रेम उठता है। जिस क्षण जान लेते हो कि जिसको प्रेम बोलते आए हो पता नहीं कौन सा नासूर है, उस क्षण जो जान रहा होता है वो प्रेम में भीगा होता है। खुल गया पूरा सूत्र, बात खत्म।
अब इसके आगे मैं सिर्फ दोहराऊंगा, मालिश करूंगा, ताकि बालकों को नींद आ जाए। बात तो जो कहनी होती है वो पहले 2-4 मिनट में निपट जाती, 2 वाक्य काफी होते हैं। उसके आगे तो बस मसाजिंग सर्विसेज है। जो आगे की बात है श्लोक में, वो पहली ही बात का विस्तार भर है। आगे कह रहे हैं, फिर तो अविद्या की कोई संभावना ही नहीं है। अविद्या तभी हो सकती है ना जब प्रकृति में आत्मा को खोजा जाए, माने जड़ में चेतन को खोजा जाए। हो सकता है ना, जब दिख जाए कि इधर भी जड़ और उधर भी जड़, तो खोजने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर तो अविद्या ऐसी हो जाएगी कि जैसे कि कोई भूत शमशान में जीवन खोजता हो। भाई तू भी मुर्दा और ये बस्ती भी मुर्दों की, तो जीवन खोजना बड़ी अतार्किक बात हो जाएगी ना, नहीं मिल सकता। ये बात समझ जाते हैं ज्ञानी, फिर वो कहते हैं मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव ये नहीं माने कि हम जिंदा हैं सब मुर्दा हैं, बाकी हम भी मुर्दा हैं, ये सब भी मुर्दे हैं। अंतर बस थोड़ा सा है, हम जानते हैं हम मुर्दे हैं और ये सोचते हैं ये जी रहे हैं। इसीलिए फिर इनको सुनाना पड़ता है कि तुम सब मुर्दे हो। हमें कोई जरूरत ही नहीं कि कोई हमें बताए कि हम मुर्दे हो, क्योंकि हमें तो पता ही है। समझ में आ रही? विश्व जड़ है माने ये नहीं कि व्यक्ति चेतन है। ये दोनों एक ही हैं बिल्कुल, झूठा इनमें एक अंतर दिखाई देता है। हम पहले भी बात कर रहे थे, जीव जगत, व्यक्ति, विश्व, अहंकार, संसार, ये एक ही है। दोनों की प्रकृति, सत्ता और गुण बिल्कुल एक हैं। बस अहम के देखे उस मिट्टी के जगत में मिट्टी का एक खास पुतला खास होता है। अहम के देखे मिट्टी के इस महासमुद्र में मिट्टी का ही एक छोटा सा पुतला मिट्टी से अलग होता है। हो सकता है क्या? हो सकता है। मिट्टी ही मिट्टी है और मिट्टी के ही संयोगों से थोड़ी सी मिट्टी एक पुतले का आकार ले बैठी है। मिट्टी के संयोग, मिट्टी न जाने कितने आकार लेती है। मिट्टी ने आकार ले लिया एक पुतले का, और अहम क्या बोल रहा है, ये पुतला जो है ये मिट्टी नहीं है। मिट्टी तो जड़ होती है, ये पुतला अलग है, खास, अनूठा, विशिष्ट, न्यारा। ये पुतला क्या है? चेतन है। और चेतना में कुछ कमी है, अपूर्ण है चेतन। तो जो कमी है वो पूरी करने कहां से निकलता है फिर? बाकी मिट्टी से। बाकी मिट्टी में आप पूर्णता ढूंढने जाते हो, उससे पहले आपको ये तो एहसास होता है ना कि आप आधे ही सही लेकिन पूर्ण हो तो। और जब दिख गया कि मैं आधा भी पूर्ण नहीं हूं, तो बाकी आधे क्या भरपाई करने जाओगे? अरे भाई, एक चप्पल एक पांव में है तो दूसरी खोज रहे हो, और दोनों पांव नंगे हैं तो एक चप्पल खोजने निकलेगा कोई? ऋषि आपको कह रहे हैं बेटा तुम्हारे दोनों में किसी पांव में चप्पल नहीं है, तुम दूसरी क्या खोजने निकले हो? आप प्रकृति में जोड़ा खोजने निकलते हो, ठीक है ना? कहते हो एक चप्पल है, उसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, वो प्रकृति में मिलेगा, संसार में जाओ इधर उधर तलाशो, मिलेगा। ऋषि ने ये नहीं करा कि आकर के आपको जोड़ा दे दिया, उन्होंने कहा कि वो जो चप्पल तुमने पहन रखी थी ना बेटा, मैंने वो भी छीन ली, अब जाओ जहां खोजना हो। तो मिट गई अविद्या। अविद्या माने प्रकृति में पूर्णता खोजना।
पूर्णता तो तब खोजोगे ना जब तुमको अपूर्ण भी रहने दिया जाएगा। तुमको अपूर्ण से शून्य बना दिया गया, अब जाओ खोजो पूर्णता जैसे खोज सकते हो। पूर्णता तो तब खोजोगे ना जब अपूर्ण भी रहने दिया जाएगा। दूसरी चप्पल तब खोजोगे ना जब पहली पहने रहने दी जाएगी। तुम्हारी पहली भी छीन ली गई, अब क्या खोजोगे जाके? दवाई तो तब खोजोगे ना जब तुम्हें बीमार भी रहने दिया जाएगा। तुम बस इतना ही कह रहे थे कि हूं पर बीमार हूं, ऋषि आके आपको मुर्दा घोषित कर देते हैं, कहते हैं आप कौन सी दवाई खोजोगे? बीमार होते तो दवाई का कुछ तुक था, मुर्दे पर कौन सी दवाई चलती है? तुम बीमार नहीं हो, तुम मुर्दे हो, काहे के लिए दवाई खोजने जा रहे हो? अकेला हूं, साथी चाहिए। उन्होंने तुम्हारा हूं ही हटा दिया, बोल रहे तुम अकेले नहीं हो, तुम नहीं हो। अभी तुम क्या बोल रहे थे? मैं अकेला हूं। उन्होंने कहा नहीं, हूं ही हटा दो, अब काहे के लिए तुमको साथी और जोड़ा चाहिए? जो है ही नहीं वो जोड़े का क्या करेगा? जो है ही नहीं वो साथी का क्या करेगा? मिट गई अविद्या। अविद्या माने जगत में तृप्ति तलाशना। अविद्या माने मेरा ये ग्लास आधा है, इसको पूरा भरूंगा। उन्होंने ग्लास ही तोड़ दिया, बोले अब क्या भरोगे, चुपचाप बैठ जाओ, मुर्दा कहीं का। कहते हैं ना, पिशाचवत काहे के लिए भटक रहा रे? तब गीता में ही और अवधूत गीता में, अवधूत गीता में मजा है, प्रहसन। आपसे पूछा है कि न लेना न देना, न सुख न दुख, न पाप न पुण्य, न बंधन न मुक्ति, पिशाचवत काय को भटक रहा है? बोले भूत बन के भाग रहा है। क्योंकि आदमी पूर्णता खोजने जाए तो बात समझ में आती है, मैं अधूरा हूं, पूरा हूं। अब कोई मर गया है ही नहीं, वो पूरापन खोजने निकला है, तो उसको तो यही कहेंगे ना, भूत। देखो भूत खोज रहा है, मुर्दा दवाई खोज रहा है अपने लिए, तो उसको यही तो बोलेंगे कि पिशाच गया है फार्मेसी पे और कह रहा है हमारी प्रजाति के लिए क्या उपाय है। समझ में आ रही है बात? अधूरेपन को त्यागने का ये तरीका है कि पूरा मत मांगो, जो अधूरा पकड़े हो वो भी छोड़ दो। ये मत कहो और चाहिए। वो जो और की मांग है वो आपके खालीपन से नहीं आती है, वो उससे आती है जो आपने खालीपन को हटाने के लिए पकड़ रखा है। पूरापन मत मांगो, जितना पकड़ रखा है उतना भी छोड़ दो। समस्या ये नहीं है कि पूरा नहीं मिला, समस्या ये है कि अधूरा मिल गया। अभी तो ऐसे बिल्कुल सम्मोहित होकर मुझे सुन रहे हो, मैं लोरी सुना रहा हूं, फिर सब भूल जाता है। समस्या ये नहीं है कि पूरा नहीं मिला, समस्या ये है कि अधूरा मिल गया। मुझसे अभी कोई कह रहा था, बोले दिक्कत ये आ रही है कि आजादी नहीं मिल रही है, मैं जैसे जीना चाहता हूं उसकी आजादी नहीं मिल रही है इधर संस्था। इनका दिक्कत तो है तुम्हें, पर तुम्हें दिक्कत ये नहीं है कि तुमको आजादी नहीं मिल रही, तुम्हें दिक्कत ये है कि तुमको जितनी मिल भी गई है वो गलत है। काश कि मैं इतना मजबूत हो पाता कि जितनी तुमको मिल भी गई है उतनी भी ना मिलती। तुम्हारा नरक ये है कि मेरे पास 70 आंखें और 150 हाथ नहीं है, तो मैं पूरे तरीके से तुमको देख नहीं पाया, तो उस वजह से तुमको मिल गई। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुमको कोई चीज पूरी नहीं मिली, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें अधूरी भी क्यों मिल गई। जो चीज तुम पूरी मांग रहे हो तो तुम्हें पूरी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि पूरी आजादी का तो मतलब तो होता है आध्यात्मिक मुक्ति, उसके तो तुम हकदार हो नहीं, तो वो तुम्हें पूरी तो कभी मिलेगी नहीं। लेकिन थोड़ी बहुत आधी अधूरी तुमने चोरी से ले ली, वो तुम्हारा नर्क है। काश कि तुमने वो न ली होती। समस्या ये नहीं है कि आपको
दूसरे पैर की चप्पल नहीं मिल रही है। समस्या यह है कि वो जो आपने एक पहन रखी है वो भी आपको पहननी नहीं चाहिए थी। अब वो पहली पहन ली है तो दूसरी को तो तुम तलाशोगे ही। समझो बात को, दूसरी को तुम इसलिए नहीं तलाश रहे क्योंकि तुम्हारे पावों की मांग है, दूसरी को तुम इसलिए तलाश रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी चोरी की मांग है। जो एक चप्पल चोरी की पहन ली है ना, वो चप्पल है जो अपना जोड़ा तलाश रही है, तुम्हारे पांव नहीं चप्पल तलाश रहे। अंतर समझो, तुम्हारे पांवों को चप्पल नहीं चाहिए, जो एक चप्पल पहन ली है उसको चप्पल चाहिए। और जो दूसरी मांग रहे हो वो मिल नहीं सकती, ये नियम है जीवन का। अपने पांवों से पूछो उन्हें चाहिए थी क्या, उन्हें नहीं चाहिए थी, उपद्रव किया जबरदस्ती का। एक पहन ली, अब एक पहन ली है तो कह रहे हो दूसरी चाहिए। दूसरी मत मांगो, पहली उतार दो। एक आपकी कोई चप्पल उठा ले जाता है तो जो एक ठो बची होती है उसका आप क्या करते हो? कान में लटकाए घूमते हो? क्या करना है उसका? सर पे बांधना है? क्या करना है? फेंक देते हो ना, क्योंकि अब पता है कि उसका जोड़ा मिल तो इसको रखने से भी कोई लाभ। अहंकार वो अकेली चप्पल है, उसको फेंक दो। उसका कोई जोड़ा मिल नहीं सकता। लेकिन उसको अगर रखे रहोगे तो दर्द बहुत होगा। जितनी बार उसको देखोगे उतनी बार क्या याद आएगा? हम सफर मेरे हम सफर, कहां खो गए तुम। सारी रूमानी गजलें चप्पल को ऐसे सामने लगा दिया, ऐसे गुलाबी उस पर रंग पोत दिया है, दो गुब्बारे बांध दिए, रिबन से उसके कान बना दिए। मुस्कुरा क्या रहे हो? सबकी जिंदगी में ये चप्पलें ही चप्पलें हैं और कुछ नहीं है। ये ना होती तो व्यर्थ कामनाएं कहां से आती? कामना का अर्थ ही यही है कि एक चप्पल है और एक की जरूरत है। दिक्कत ये नहीं है कि दूसरी नहीं है, दिक्कत ये है कि पहली है। और पहली जब तक रहेगी दूसरी की मांग से मुक्त नहीं हो पाओगे। अंतर ही तो समाप्त करना है ना, अंतर समाप्त करने का यही है। पहली भी फेंको। अपने पांवों से पूछो उन्हें चाहिए थी क्या। हम जिन पांवों की बात कर रहे होते हैं वो पांव अपने आप में पर्याप्त होते हैं, वो नहीं मांगते। हम्म 99 का फेर सुना है ना, क्या होता है? थोड़ा सा और मिल जाए बस तो पूरापन आ जाएगा। 99 का फेर मतलब होता है कि पूरापन कभी आता नहीं, और तुम उसमें जोड़ते ही रह जाते हो, जोड़ते ही रह जाते हो, पूरापन नहीं मिलता कभी। आगे कह रहे हैं, एक बार ये समझ गए तो अब बताओ कि अकुलाए किसके लिए हो, कहाँ पहुंचना है, कहाँ पकड़ना है, क्या जानना है। एकदम विक्षिप्त होकर उन्माद की हालत में इधर उधर भागना, कुछ पूछना। बुभुत्सा, क्या? बुभुत्सा लिख लीजिए। शब्दकोश में जाएंगे तो बुभुत्सा और जिज्ञासा ये समानार्थी मिलेंगे। ये समानार्थी नहीं होते। शब्दकोश तो आपको बोल देगा कि बुभुत्सा माने कौतूहल, उत्सुकता, आतुरता, जिज्ञासा, जैसे ये सब आसपास के शब्द हों। लोक भाषा में ये हैं भी आसपास के, पर अध्यात्म में ये आसपास के नहीं है। जो स्थान जिज्ञासा का है वो न कौतूहल का है, न आतुरता का है, न उत्सुकता का है, न बुभुत्सा का है। चिकित्सा के जिज्ञासा के केंद्र में चेतना होती है, बुभुत्सा के केंद्र में कामना होती है। हाँ, तीव्रता दोनों में होती है। तीव्रता जिज्ञासा में भी होती है और तीव्रता बुभुत्सा में भी होती है। तो इस अर्थ में दोनों नजदीक के हैं।
लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग होती है। बुभुत्सा का अध्यात्म में आप अगर प्रयोग सुनोगे तो माने बाहर को जानना, और जिज्ञासा का सुनोगे तो भीतर को जानना। ये उनका शुद्ध उपयोग है। बाकी आप कैसे भी कर सकते हो। आप कभी नहीं पढ़ोगे आत्म बुभुत्सा, पर आत्म जिज्ञासा पढ़ोगे। तो जिज्ञासा भीतर की ओर, बुभुत्सा बाहर की ओर। तीव्रता, इंटेंसिटी दोनों में होती है, आतुरता दोनों में होती है। तो जब बाहर की चप्पल तलाशनी ही नहीं, तो ये जो पिशाचवत इधर उधर दौड़ते भागते खोजते फिरते हो, वो सब रुक जाएगा ना। ये जो निरंतर अहर्निश चक्की का चलना है, यही जीवन का नर्क होता है। नर्क इसलिए नहीं कि चल रहे हो, नर्क इसलिए क्योंकि गोल गोल चल रहे हो और पिस रहे हो। चलने में कोई नर्क नहीं है, चलना तो नियम है जीवन का, प्रकृति का, चलोगे। पर ऐसे ऐसे चलो तो, और ऐसे चलने में जितना चलो उतना दले जाओ, पिसो तो हम कैसे चलते हैं? जैसे चक्की के पाटों के मध्य अनाज का दाना चलता है। चलता तो वो भी है, कहां पहुंचता है? पहुंचता कहीं नहीं है, बस पिस जाता है। ये आम आदमी का जीवन है, जीवन भर चलता है चक्की के दो पाटों के बीच, जीवन भर चलता है, पहुंचता कहीं नहीं है, बस पिस जाता है। पूछे क्या पाया? पाया नहीं, पिसे। पिसे। प्रत्येक व्यक्ति कहां पैदा होता है? प्रकृति आटा चक्की। आप बोरों में भर भर के, जैसे पुरानी आटा चक्कियां होती थी, तो उनमें आप अनाज ले जाते थे अलग अलग तरह का। अब तो नहीं होता, अब तो बाजार से आप आटा खरीद लाते हो। कोई है उस समय का जब घर के बच्चों को बोला जाता था साइकिल पे ले जाओ और पिसवा के ले आओ, और उसने लगवा रखा होता था एक छोटा सा इंजन। हम्म और उससे, और घर आओ तो डांट पड़ती थी। देखा नहीं था कि इससे पहले वाला दाना किस तरीके का था? हमारा इतना बढ़िया गेहूं था और इसमें मिलावट हो गई पहले वाले की। तो सतर्क रहते थे बच्चे, हमसे पहले वाला भी बढ़िया होना चाहिए, नहीं मिलावट हो जाएगी। तो वो समझ लीजिए कि किलो के भाव में ये सारी आबादी है जो पैदा होती है, और ये प्रकृति आटा चक्की में भेज दी जाती है पैदा होते ही, कि डाल दो इनको, अब ये पिसेंगे, बस पिसेंगे। पिसते भी हैं। चल तो दिन भर रहे हो, पहुंचे कहीं नहीं ना। तो यहां पर फिर शुद्ध चेतना किसको कहा जा रहा है? कह रहे हैं तुम चैतन्य हो, विश्व जड़ है, तो चैतन्य कौन है फिर? उधर भी जड़ इधर भी जड़, तो ये चैतन्य कौन है फिर? उसका ना कोई नाम, ना पता, ठिकाना नहीं, परिभाषा नहीं। यही कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से जब इसको भी जड़ जानने लग जाओ, तो जो चैतन्य है वो प्रकट हो गया। सिर्फ तभी कह सकते हो कि मैं चैतन्य हूं। जब कह दो मैं जड़ हूं, तो समझो कह दिया मैं चैतन्य हूं। विरोधाभासी बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। ज्यादातर लोगों के हजारों साल में पल्ले नहीं पड़ी।
कह दो कि मुर्दा हूं तो जी उठे, जान लो कि मूर्ख हूं तो विज्ञ हो गए। मूर्खता की पहचान ही यही है कि वो कभी अपने आप को मूर्खता जानेगी नहीं। मूर्ख आदमी से ज्यादा जिद्दी कोई नहीं होता। वो अड़ेगा, लड़ेगा, मुट्ठियां भींच कर जिद करेगा। मैं थोड़ी मूर्ख हूं, मैंने थोड़ी कोई गलती करी, मैं सब समझता हूं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। जिस क्षण सत्य के प्रति आपका विरोध गिर जाता है, उस क्षण आप सत्य हो जाते हो। अहंकार और क्या है? रेजिस्टेंस टू ट्रुथ। सच्चाई के आगे ऐसे खड़े होना कि जैसे मुकाबला बराबरी का है, कर ही डालोगे, जीत ही डालोगे। फिर बताइए, मैं चेतन हूं, विश्व जड़ है, इसमें कौन जड़ है? विश्व माने विश्व भी और व्यक्ति भी, और व्यक्ति माने व्यक्ति भी और विश्व भी। लोक बुद्धि में यह बात नहीं चलती, पर हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं। लोक बुद्धि में तो आप किसी को बोलोगे कि मैं और जगत एक हैं, तो कहेगा पागल, एकदम ही अब फिर गया इसका भेजा, कह रहा है मैं और वो दीवार एक हैं। वहां तो भेद चलेगा, और भेद जब भी होगा तो यही कहना पड़ेगा कि उधर जड़ है मामला, इधर चेतन है। समझदारी की बात यह है, उधर भी जड़ता और इधर भी जड़ता, और ये कह देना कि उधर भी जड़ता इधर भी जड़ता है चेतनता, और कहना कि उधर जड़ता इधर चेतनता है मूर्ख जड़ता। हम्म? हम क्यों कह रहे हैं उधर भी जड़ है मामला, इधर भी जड़ है? कितने लोगों ने अभी परसों का सत्र सुना था जिसमें जीव और जगत की बात समझाई थी कि जीव बन नहीं सकता जगत के बिना, और जगत वैसा ही होता है जैसा जीव होता है। तो जीव और जगत में साम्य, बल्कि ऐक्य, ये देखना थोड़ी सावधानी की, सूक्ष्मता की बात होती है। जैसी जगत की मिट्टी वैसी जीव की प्रकृति, और जैसी जीव की प्रकृति वैसा जगत का रूप रंग। ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसी जीव की दृष्टि वैसी उसके लिए सृष्टि। तो जगत की मिट्टी जीव की प्रकृति बन जाती है, और जीव की दृष्टि सामने की सृष्टि बन जाती है। तो ये दोनों एक हैं, एक जड़ है तो दूसरा भी जड़ है। और बहुत शौक छा रहा हो स्वयं को चैतन्य बोलने का, तो फिर बोलो कि दीवारें बोलती हैं, खंभे सुनते हैं, सड़कें दौड़ती हैं। जो जो आप करते हो वो फिर जगत में भी हो रहा है। अंतर मत देखना, अंतर मत देखना। और इस बात से सब वैज्ञानिक भी सहमत होंगे, शोधकर्ता भी सहमत होंगे कि आप गतिविधियां सारी, मन पूरा, विचार, भावनाएं, कामनाएं, उद्देश्य, स्मृतियां, आशाएं,
ये सब के सब जगत से निर्धारित होते हैं। मैं जब कॉलेजों में जाता था तो पूछा करता था, मैं कहता था अच्छा जीवन में तुम्हारे लिए जो कुछ भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उसको लिखना 10 बिंदुओं में। तो वो सब लोग लिख देते थे। ये जो थोड़े से परिपक्व मेरे छात्र होते थे और जिनकी ईमानदारी पे मुझे थोड़ा भरोसा होता था, उनसे करवाता था। पता नहीं आपसे करवाऊं कि नहीं करवाऊं। कहता था लिखो, लिख देते थे। फिर कहता था ये सचमुच तुम्हारे लिए जिंदगी की सबसे 10 खास बातें हैं? कहते थे हाँ। मैं कहता था अब हर बात के आगे लिखो ईमानदारी से कि इसका अर्थ और इसका महत्व तुमने स्वयं कितना जाना और समाज से कितना मिला। तो अभी उन पर निर्भर करता था कि वो कितनी निर्ममता के साथ अपनी मूढ़ता और व्यर्थता देख पाए। जो जितना निर्मम हो पाता था वो उतना बड़ा आंकड़ा लिखता था प्रतिशत में। मैं प्रतिशत में लिखवाता था। मैं कहता था हाउ मच ऑफ दिस इज कमिंग ओरिजिनली फ्रॉम यू एंड हाउ मच ऑफ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सोसाइटी, प्रेजेंट परसेंटेज। तो जो थोड़े अभी नए और कच्चे खिलाड़ी होते थे तो वो लिख देते थे कि कमिंग फ्रॉम मी 60%, कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी 60%, 70%। और जो मंझे वाले होते थे वो कहते थे 90, 95, 100। और ये 100% या 90% उन मुद्दों को लेकर के है जो आपने ही घोषित करा कि आपके जीवन में बिल्कुल केंद्रीय हैं। ये आप कह रहे हो मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और इनकी परिभाषा, इनका अर्थ, इनका महत्व 100% आपको समाज से मिला है। आपको सोचने की न तो जरूरत पड़ी, न मोहलत दी गई, न स्वतंत्रता दी गई। आपको कह दिया गया इन बातों का ये मतलब है और आप उन बातों को पढ़ के बैठ गए। अगर ऐसा है तो बताओ जीव और जगत में कोई अंतर है क्या? या जीव पूरी तरह से जगत का बनाया पुतला मात्र है? बोलो। थोड़ा करिए, लिखिए। 10 नहीं तो कम से कम 5 बिंदु लिखिए जो आपके जीवन में आवश्यक है। एकदम एकदम मूलभूत स्तर पे चले जाइएगा। ऊंची ऊंची बातें मत करिएगा कि जिन बातों में सचमुच दिल लगा रहता है दिन भर। किसी को दिखाना नहीं है, इसीलिए बेशर्म होकर जो लिखना लिख लो, चाहो तो छुपा लो। लिख लिया? अब बताओ इन पर कभी मौलिक विचार करा है? या ये बातें जगत नहीं दे दी हैं? जगत माने शरीर हुई। बहुत सारे यहाँ जवान लोग बैठे हैं। ये जो लड़के लड़की वाला खेलते हो, ये एक दिन बैठ करके अपने विवेक में और अपने ध्यान द्वारा फैसला करा था कि आज से मैं ये तय करता हूं कि इस समूची सृष्टि में मैं अपना 80% ध्यान महिलाओं पर रखा करूंगा? ये तय करा था क्या? ये तो जगत ने कर दिया, तुम्हारे साथ तो हो गया। शरीर ने कर दिया और फिल्मों ने कर दिया तो हो गया। घर का माहौल ऐसा था कि हर हफ्ते 2 शादियों का तुमको तीर्थाटन कराया जाता था। तो मंडपों की इतनी तीर्थ यात्राएं करी कि हो गया। या विचार करा? और जीवन में कितनी तो बड़ी बात होती है कि नहीं होती है? इसी के लिए हम जीते हैं, इसी के लिए हम मरते हैं। लड़का लड़की पे, लड़की लड़के पे। और क्या कर रहे हो? ये तो शायद पहले 5 में सबके आया होगा, जिनके नहीं आया उनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है।
धर्म सब पकड़ कर बैठे हो। आपका धर्म आपका अपना है क्या, या जगत से आया है? तो हम कहें कि जीव जगत का बनाया पुतला है, तो गलत क्या बोल रहे हैं? आपका प्रेम आपको जगत दे देता है, आपकी कामनाएं आपको जगत दे देता है, आपका धर्म आपको जगत दे देता है, तो आप थोड़े ही हो, आप तो जगत के पुतले भर हो। सब कुछ जगत ने बना दिया, ऐसे संयोग प्रकृति का एक मिट्टी का पुतला खड़ा हो गया, थोड़ी देर में गिर जाएगा। और क्या महत्वपूर्ण है जीवन में, बताइए? परिवार। तो बैठ के मतदान करा था कि कौन से चिन्ह का परिवार चाहिए, या मिल गया? मिल गया। कईयों को तो पकड़ो, आए बहुत आचार्य जी जान देते हैं, तो आओ, फिर क्या हो गया? उन्हें 3 छोटी बहनें हैं, बोले उनमें तुम्हारा क्या योगदान है? तुम्हें तो बस मिल गई, और अब वो तुम्हारा जीवन बन गई हैं। तुम्हें तो बस मिल गई और वो तुम्हारा जीवन बन गई हैं। थोड़ी देर में दिखा, एकदम ही एक छोटी बच्ची गोद में लेके, हमने कहा अच्छा झूठ बोले थे, 3 छोटी बहनें तुम्हारे, तो ये बेटी भी है। ये रहे होंगे कम से कम 25-28 साल के, छोटी सी एक बच्ची 2-3 साल की गोद में लेके घूम रहे। बोले 3 बहनें ही थोड़ी हैं, एक बेटी भी है। बोले नहीं, ये सबसे छोटी बहन है। पिताजी अभी भी चुके नहीं हैं, अभी अगली बार भी आएंगे। हो सकता है बोले कि मामला 4 का हो गया है। तुमने क्या किया है इसमें? लेकिन ये चीज तुम्हारी जिंदगी बन गई ना। वो बच्ची अभी 2-3 साल की है, तो वो बड़ी होगी, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे, और भारत में ब्याहना भी बड़ी बात होती है, तो उसको ब्याहोगे, उसमें तो 20 साल लगेगा भी कम से कम, 25 साल। 25 साल के लिए तुम्हारी जिंदगी किसने निर्धारित कर दी? जगत ने, या तुमने स्वयं करी है? तुम गए थे आवेदन देने कि एक छोटी बहन और चाहिए? पर हो गई ना जिंदगी तय। तुमने करी क्या? सब कुछ तो बाहर से हो रहा है, संयोगों से हो रहा है, तो तुम्हारा क्या है? तो इसलिए ये सारा तमाशा देख के ज्ञानियों ने कहा जगत और जीव एक, विभाजन झूठा है। इसी झूठे विभाजन का नाम अहंकार। अहंकार माने जीव और जगत के बीच की दीवार, व्यर्थ की एक दीवार। और दीवार वो खींचता है कहां पर? हमने कहा था आरंभ में ही, अपनी खाल पर। खाल पर वो दीवार खींचता है। खाल नहीं है, क्या है ये? दीवाल। कहता है इस खाल के अंदर मैं, इस खाल के बाहर जगत। बेकार की बात। अब पिताजी पर आओ। पिताजी ने भी वो सब जो करा, क्या उन्होंने स्वयं करा? उनसे भी बस हो गया, हो गया। तो पिताजी भी किसके पुतले हैं? जगत के। न जाने क्या पी के आए थे घर, जो भी पी करके आए थे उसका परिणाम बहन के रूप में सामने आ गया। ऐसे ही होता है, इसमें इतना फुसफुसाने की क्या बात है? और कैसे होता है? सर आप पूरी डिग्निटी छीन लेते हो हमारी लाइफ से, कह देते हो ऐसे ही होता है। हम भी ऐसे ही हुए थे, सभी ऐसे ही हुए थे बेटा। और जिसको तुम डिग्निटी देना चाहते हो वो अहंकार है, उससे डिग्निटी छीनो, तभी सच को डिग्निटी, गरिमा, गौरव दे पाओगे। आप झूठी चीज को चाहते हो कि सम्मान मिले। मैं जब अपमान करता हूं, हां मैं कह रहा हूं मैं अपमान करता हूं, मैं जब अपमान करता हूं तो मैं आपका अपमान नहीं करता, मैं आपके झूठ का अपमान करता हूं। आपका तो मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं। बहुत लोगों को यही शिकायत है, कहने देखो यूं ही नंगा कर देते बिना बात के। झूठ उघाड़ा जा रहा है भाई, और चूंकि वो झूठ है इसीलिए उसका नंगापन बड़ा विकृत और कुरूप है। नंगा सच तो खूबसूरत होता है,
वो झूठ है तभी हम उसको नंगा होना नहीं देना चाहते ना। सच को तो अगर नग्न कर दो तो उसको नग्नता नहीं कहते, उसको उद्घाटन कहते हैं, उसको अनावरण कहते हैं, उसको अवतरण कहते हैं। झूठ ही है जो कहता है नहीं दूर रहना, छू मत देना हमें, खबरदार जो हमसे कहा कि उतारो कपड़े। ये झूठ कोई समस्या है बड़ी भारी। सच तो ऐसे ही घूमता है। झूठ को अगर गरिमा देते रहेंगे तो सच को क्या दिया फिर हमने? उपेक्षा, अनादर। ये कुछ ठीक होगा? समझ में आ रही है बात? जीव जगत से ही निर्मित एक पुतला है जिसका सब कुछ जगत द्वारा ही संचालित है। प्रकृति की कठपुतली, अनाम अंधी ताकतों के हाथ में हमारी डोर। जिन ताकतों के हाथ में हमारी डोर है वो स्वयं अचेत हैं, वो स्वयं अंधी हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि हमारी डोर है किसी और के हाथ में। हां, जिसके हाथ में हमारी डोर है उसकी भी डोर किसी और के हाथ में, उसकी डोर किसी और के हाथ। सब जड़ हैं, सब अचेत हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, किसी की भी डोर उसके अपने हाथ में नहीं है। किसके हाथ में अलग मुद्दा है, होगी किसी और के हाथ में, कभी इसके हाथ में कभी उसके हाथ में, किसी एक के भी हाथ में नहीं रहती है। डोरे भी, मालिक भी हमारे बदलते रहते हैं ना। तो जीव जगत की कठपुतली है। इतने तरीकों से कैसे बोलूं, कभी बोलता हूं पुतला है, कभी बोलता हूं कि जगत जीव की छाया है, वो सब एक ही बातें हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अपनी दुनिया में ये जितने अणु परमाणु हैं, रसायन, केमिकल्स, ये सब मैं बोलते हूं। बिल्कुल हो सकता है। अब सोडियम कौन है? पीरियोडिक टेबल का जो पूरा मोहल्ला है उसमें सोडियम आवारा आशिक के नाम से जाना जाता है। वो खुद भी यही करता रहता है। क्या नाम है मेरा? आवारा आशिक। सोडियम तो यूं ही लोग मुझे बुलाते हैं, मैं तो आशिकम हूं। और इश्क किससे हो गया उसको? क्लोरीन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, पानी से। उसके पास भी एक मैं होगा। ये बात हमें बड़ी विचित्र लग रही है, हास्यास्पद लग रही है कि सोडियम के पास मैं है। क्यों ना हो मैं? उसे इश्क है। उसको पानी का एक मिल जाए मॉलिक्यूल, वो फट से फटता है। आपके प्रियवर की तस्वीर अभी यहां पीछे उभर के आ जाए, फट से फट जाओगे कि नहीं? कौन से आचार्य, कौन से अष्टावक्र? ईमानदारी से बताना। खासकर जो अभी फ्री रेडिकल बन के घूम रहे हो, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो गया हो, वो बताएं। सोडियम से भी ज्यादा खतरनाक होता है सोडियम का आयन। आयनाइजेशन की भी एक उम्र होती है, तो जो लोग अभी आयनाइज्ड हैं वो बताएं। अभी यहां पे सामने आ जाए OH माइनस, तो क्या करोगे बेटा? Na+? फटाक से फटोगे। फटोगे कि नहीं फटोगे? एकदम ऐसा हो जाएगा कि था ना वो एक मीम चलती है, हवा बदल गई, तस्वीर बदल गया, माहौल बदल गया, सब बदल गया। आप फट सकते हो और फिर भी आप बोलते हो कि आप चेतन हो। तो सोडियम जब फटता है तो वो भी क्यों नहीं दावा कर सकता कि वो भी कॉन्शियस है और चेतन है? बोलो, आप में और सोडियम में क्या अंतर है? बता तो दो। आप भी बोलते हो मेड फॉर ईच अदर, और वो दोनों भी बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर।
लेकिन आपकी भी प्रेम कहानी में कोई तीसरा आ सकता है, उनकी भी प्रेम कहानी में कोई तीसरा आ सकता है। सोडियम जाके पानी से मिला, उन दोनों का बहुत मधुर गठबंधन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मस्त था, पता नहीं कहां से तभी सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। अरे क्या बताऊं, जहां से निकल के आया था OH- वो वहीं वापस चला गया, सल्फ्यूरिक एसिड के आते ही वो OH- फिर से H2O बन गया, और ये क्या बन गया? सोडियम फॉस्फेट सल्फेट। बिखर गई मोरी जोड़ी, और तब से OH- को सल्फेट आयन से बड़ी दुश्मनी है, सौतन कहीं की, तोड़ दी मोरी जोड़ी। अब मुझे वापस भेज दिया मेरे मायके। H2O था पहले, फिर से क्या हो गया? वो फिर से H2O हो गया। हो गई। जैसे हमारी दुनिया में उल्टा पुल्टा चलता है अध्यात्म, कि जो एकदम अकर्मण्य हो, कुछ ना करे, उसको हम बोल देते हैं सन्यासी तपस्वी, वैसे ही वो जो पीरियोडिक टेबल है वहां भी ऐसे इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो वहां तपस्वी कहलाते हैं सब, उन्हें कुछ नहीं कर सकते। इनको कहीं भी डाल दो, कुछ भी कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, तब भी ये हिल के नहीं देते, ये ब्रह्मचारी हैं बिल्कुल। उनमें सबसे शुरू में ही नाइट्रोजन आ जाता, कहता ये नहीं, आसानी से नहीं हिलता। लेकिन फिर भी उसको अगर तुम जोर जबरदस्ती करोगे तो हिल जाएगा, फिर और आगे बढ़ो तो और एक के बाद एक धुरंधर ब्रह्मचारी आते हैं, वो एकदम ही नहीं हिलते। जो कुछ हमारी दुनिया में होता है वो सब तो केमिकल्स की दुनिया में भी होता है। तो अगर हम चेतन हैं, कॉन्शियस हैं, तो हर केमिकल कॉन्शियस है फिर। जिस तरीके से हमारा जन्म और पुनर्जन्म का दावा रहता है, वही बात तो केमिकल्स भी कह सकते हैं ना। तोड़ दिया गया वाटर को, हाइड्रोजन उड़ गया, और एक दिन फिर जाके हाइड्रोजन किसी और ऑक्सीजन से मिला, देखो फिर से वो पुनर्जन्म पाकर उतर आया। वो सब तो वहां भी चलता है। तुम मुझे एक तर्क देके साबित कर दो कि केमिकल्स जड़ हैं, बताओ कैसे जड़ है? लेन देन कर लेते हैं आपस में, मेरा कम तेरा ज्यादा, तो तुम बोल देते हो ये इलेक्ट्रोवैलेंट हो गया मामला। जब थोड़ा ज्यादा उनकी लिबरल विचारधारा होती है तो कहते हैं हम बांटेंगे आपस में, तो कोवैलेंट हो जाता है बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट हो, कोवैलेंट हो, तब भी इधर उधर के जो दूसरे एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे उनकी रिश्तेबाजी छूटती ही नहीं है। पकड़ रखा है दोनों एक दूसरे का हाथ, पर फिर भी ऐसे इधर देख रहे हैं। इन्हें बोलते हैं वीक बॉन्ड्स। घर में घरवाली है लेकिन पड़ोसन की ओर फिर भी एक छोटा मोटा तो बॉन्ड है ना, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो टूट जाता है फट से, जैसे ही अंदर से आएगा क्या देख रहे हो, वो बॉन्ड टूट गया। ये वीक बॉन्ड्स होते हैं। एक तरीके से बता दीजिए कि केमिकल्स जीवित नहीं है, बताइए। और जैसे हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, हम कुछ का कुछ बन जाते हैं, वैसे ही रेडियो एक्टिव म्यूटेशन होता है। उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन बन सकता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन सकता है, कार्बन नाइट्रोजन बन सकता है। यूरेनियम प्लूटोनियम बन सकता है। हम्म राजू बन गया जेंटलमैन, यूरेनियम बन गया प्लूटोनियम। आप जिम जा जाके अपना वजन कम करते हो, वैसे ही उनमें आइसोटोप्स होते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा वो भी करते रहते हैं।
आपका व्यवहार बदलता रहता है, वैसे उनका ही बदलता रहता है। एक दिन आयरन और ऑक्सीजन मिले तो फेरिक ऑक्साइड बन गया, एक दिन मिले तो फेरस ऑक्साइड बन गया। क्यों? क्योंकि माहौल अलग था, या बीच में कोई तीसरा आके बैठ गया था कैटलिस्ट के नाम से, या तापमान थोड़ा ज्यादा था। तो आज हमारी आपकी जो बात है जरा अलग तरीके से होगी। आज साहब फेरस ऑक्साइड बनेगा, बोलेगा ये तुम बदल गए, पिछली बार तो फेरिक बना था। बोले अरे साहब, बात गई रात गई, मौसम बदल गए। वो भी ऐसे ही करते हैं। आपके कितने चेहरे होते हैं, उनकी अलग अलग वैलेंसीज होती हैं। अब क्या करें बताओ? नमक का डब्बा आज अपने सामने रखिएगा और उससे पूछिएगा, बेटा मैं और तू अलग कैसे हैं, ये समझा दे। और मैं आपको पक्का बता रहा हूं, नमक के पास भी मैं होता है। अगर इस पुतले के पास मैं हो सकता है, तो नमक के उस पुतले के पास मैं क्यों नहीं हो सकता? शक्कर भी मैं बोलती है, नमक भी मैं बोलता है, मिट्टी भी मैं बोलती है, फास्फोरस भी मैं बोलता है, बादल भी मैं बोलता है, नदी भी मैं बोलती है, पानी भी मैं बोल रहा है, ऑक्सीजन भी मैं बोल रहा है। और सबका मैं अगर झूठा है तो एक बराबर झूठा। आप ये नहीं कह सकते उसका मैं झूठा है, वो जड़ है, और मेरा मैं सच्चा है, मैं चेतन हूं। अगर उसका मैं झूठा है तो आपका मैं भी झूठा है। अगर आप हंस रहे हैं इस बात पे कि सोडियम मैं कर रहा था, तो आप इस बात पर भी हंसिए कि ये पुतला भी मैं कर रहा था। नहीं तो सोडियम से भी ऐसी बात करिए कि सर चुनाव आ रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? क्योंकि जितने आप चेतन हैं और जिस चेतना से आप निर्णय ले सकते हैं, उतना ही चेतन सोडियम भी है, फिर उसका भी वोट होना चाहिए। ऐसे कैसे तुम उसको उठा के कहीं भी डाल देते हो? पानी को बुरा नहीं लगता होगा, फ्लश मार रहे हो। उससे पूछा कभी कि इस काम के लिए? वो भी चिल्लाता है आजादी। किससे पूछ के उसको कमोड में भर दिया? उसके पास भी मैं है, और जहां मैं होता है स्व, वहां स्वाभिमान भी होता है। पानी के स्वाभिमान का क्या, और टिश्यू पेपर के स्वाभिमान का क्या? जिसको ये दिख जाता है ना, वो अपना स्वाभिमान भी त्याग देता है। कहता है जैसे टिश्यू पेपर का स्वाभिमान, वैसे ही मेरा। डोरमैट का स्वाभिमान, उसका क्या करना है? वहां जाते हो बहुत शौक से, पाँव वाँव रगड़ के, खासकर बरसात में अंदर आते हो, आहा आहा। जूते का स्वाभिमान, अभी आगे बात बढ़ाना नहीं चाहता मैं। सब अणु परमाणु ही है भाई, इतनी वस्तुएं बना रखी हैं, उनके स्वाभिमान के बारे में कभी सोचा? इतने तरीके के तो वस्त्र और दूसरी चीजें होती हैं, उनके स्वाभिमान का क्या? सबके पास क्या है? मैं। अगर इधर मैं है तो उधर भी मैं। और अगर बहुत अजीब लग रही है बात कि नहीं उधर मैं नहीं हो सकता, तो इधर भी जो मैं है उसको त्याग। करिएगा कल्पना, सारे केमिकल्स मैं करके बात कर रहे हैं। बेंजीन, 6 भाई, उनका संयुक्त परिवार, CH CH CH, और सब आपस में नाचते रहते हैं। बैठो। जैसे आपके नहीं होते? 6 भाई हैं, इकट्ठे रहते हैं हमेशा, रिंगा रिंगा रोजेस करते हैं हाथ में हाथ पकड़ के। वही एरोमेटिक बेंजीन, वो भी यही कर रहा होता है, रिंगा रिंगा रोजेस। क्या अंतर है? उनको भी नहीं पता कि वो क्यों हाथ पकड़ के नाच रहे हैं। पता तो हमको भी नहीं है। तो हम में और उनमें क्या अंतर है फिर? और उन्हीं के नाचने के कारण हम नाच रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर भी मौजूद तो सारे केमिकल्स ही।
अब क्या करें? थोड़ी देर में शुगर डिप्रेशन में जाने वाली है। जो भी कहते हो कि आपको बीमारी है, वो केमिकल के खेल के अलावा कुछ होती है क्या? और अगर वो केमिकल के खेल के अलावा कुछ और होती तो डॉक्टर कभी नहीं पकड़ पाता। केमिकल के खेल के अलावा तो एक ही बीमारी होती है। उसमें तो कहा ही है जानने वालों ने कि मंत्र न लागे कोय। बिरह भुवंगम तन लगा। केमिकल ही बन गए क्या पूरे ही? मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। लेकिन हमारी तो सारी बीमारियां मंत्रों से ठीक हो जाती हैं। मंत्र से माने जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। क्यों? उसे कैसे पता? क्योंकि मामला पूरा केमिकल है। आपकी जो पूरी रिपोर्ट आती है उसमें केमिकल के अलावा कुछ और लिखा होता है क्या? कुछ भी लिखा होता है? लंबी पूरी कराना फुल बॉडी चेकअप और बताना कहीं पर केमिकल के अलावा कुछ भी और लिखा हो तो। रसायन, अणु, परमाणु, प्रकृति मात्र। मूड खराब चल रहा है, कुछ नहीं है, भीतर किसी केमिकल का कुछ कम ज्यादा हो गया है। जिसका मूड खराब चल रहा हो उसको एक गोली दी जाती है एकदम ऐसे हा 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 हा, और जो बहुत हा हा कर रहा हो उसको एक इंजेक्शन दे दो। भूख बहुत लगती है, एक गोली दी जाएगी, 10 दिन तक कुछ नहीं खाओगे। अपनी भूख थोड़ी थी, केमिकल की भूख थी। केमिकल को शांत कर दिया, भूख गई। अपना तो कुछ भी नहीं होता, ना प्रेम, न भूख, न दुख, न दर्द। मंत्र न लागे कोय, विरह भुवंगम तन बसै। मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा होए रे साधु, जिए तो बौरा हो। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय रे साधु, साबुत बचा न कोय। चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोय। चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोय। जो कीली से लाग रहे, बाल न बाका होए रे साधु, बाल न बाका हो।